इन्होंने बताया है कि लोगों को डिटेन करके दानापुर में ले जाया गया है, क्योंकि दानापुर इनका जुरिस्डिक्शन तो है नहीं। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस यहाँ राजनीतिक दल की तरह सिर्फ एक मोटिव से कि कल किसी भी तरीके से चुनाव में भाजपा को, सरकार में बैठे हुए लोगों को फायदा हो, इसके लिए जनसुराज के लोगों को पकड़ के कुल 16 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है, बिना किसी कानून के धारा को बताए हुए। न कहीं एफआईआर है, न कहीं पुलिस डायरी है, कुछ भी नहीं है। और उसमें 2 लोग जक्कनपुर के थाना से भी गुजरे हैं, 4 घंटा यहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन अभी इन्होंने बताया कि वो लोग सारे लोग दानापुर में हैं, तो मोटिव क्लियर है। पुलिस के पास एक अधिकार होता है जिसका ये लोग मिसयूज कर रहे हैं कि बिना एक सो कॉल्ड एक्यूज्ड को, एलिज्ड एक्यूज्ड को कोर्ट में प्रोड्यूस किए बगैर 24 घंटे तक ये थाने में डिटेन कर सकते हैं। तो 24 घंटे में चुनाव हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है कि जनसुराज का कोई भी वो साथी जो थोड़ी बहुत भी मदद कर सकता है जनसुराज की, वो उसको 24 घंटे तक डिटेन किए रखो, ताकि सरकार को कुछ मदद हो सके। ऐसा उनको लगता है। होगा कुछ नहीं, कल इनका काम होना है तमाम। कल बुरी तरीके से हारेंगे, लेकिन ये मामला खत्म नहीं होगा। कल एसएसपी से भी मिला जाएगा और कल चुनाव हो जाने के बाद उन सभी थाना के प्रभारियों को, थाना इंचार्जों को, जिन लोगों ने इस पूरी कार्रवाई में अपने आप को भागीदार बनाया है, वो तैयार रहे। उन पर बिल्कुल हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। मतलब जनसुराज को तंग करने का प्रयास किया जा रहा था पूरी तरह। भाई, जब आपको हार का डर सामने दिखने लगता है ना, तो आप कुछ भी करने को तैयार है। तो पहले भाजपा के 200 विधायक लगे, सांसद मंत्री लगे, नेता अभिनेता लगे, पूरा तंत्र लगा। उससे नहीं हुआ तो जदयू के लोग लगे, उससे भी नहीं हुआ तो बीमार नीतीश कुमार का फेक वीडियो लगा। फिर 2 दिन से 1500 रुपए में लोगों का वोट खरीदने का प्रयास हुआ, कुछ भी नहीं काम चला। तो आज ये अंतिम प्रयास के तौर पर जनसुराज के लोगों को पकड़ के यहाँ से हटाने की, भगाने की, डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बांकीपुर की जनता, मैंने पहले कहा है, ये बिहार की सबसे प्रबुद्ध जनता है। इनका पूरा हिसाब कल वोट के द्वारा होगा। लेकिन ये सिर्फ वोट का मामला नहीं है, ये पुलिस के काम करने के तरीके, उनके रवैये, उनके प्रोफेशनलिज्म का मामला है। अभी महीनों भी नहीं हुए हैं, हम लोगों ने देखा है किस तरीके से यहीं पर पुलिस की ने गोली मार दी भरत तिवारी को। अभी समय ज्यादा नहीं बीता है कि यही पुलिस है जिसने नीट की छात्रा के रेप और मर्डर के केस में कह दिया कि आत्महत्या है। 2 लोग उसमें सस्पेंड हुए जब हम लोगों ने बात उठाई। तो पुलिस का जो ये रवैया है, ये कोई नई बात नहीं है। बिहार का आम नागरिक जो है, ये पुलिस के इस तरह के रवैये से तो रोज उसको तकलीफ है, रोज परेशानी है। कभी कभी दूसरे लोग भी उस चपेटे में आ जाते हैं। और आज आपने देखा मीडिया के सामने कैसे यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, धमकी दे रहा है। वो आदमी धमकी क्या दे रहा है? एक हमारे साथ कोई लड़के को कह रहा है कि इसको पकड़ के अंदर करो, शराब का जांच कराओ। मतलब शराबबंदी पुलिस के हाथ में एक हथियार हो गई है, जिन पर साहब लोगों का गुस्सा हो जाएगा, उसको शराबबंदी में अंदर कर देंगे। तो ये जो लाटसाही है, जो पुलिसिया राज है, इसी के खिलाफ जनसुराज है। आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन पर। ये ऐसे लोगों से निपटने के लिए आंदोलन की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में डर के मारे भागते हैं ये लोग। इसलिए बैठे हैं कि बिहार की जनता को ये पता चले कि यहाँ की पुलिस इतनी अनप्रोफेशनल है कि आज 16 लोगों को पिछले कुछ घंटों में पुलिस ने 16 लोगों को डिटेन किया है। मैं अरेस्ट इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसका कोई कागज पे हम लोग के पास प्रमाण नहीं है। और वो 16 लोग अलग अलग थानों में जाकर रखे गए। वो सारे लोगों का वेयर अबाउट्स पता नहीं है। पुलिस ये नहीं बता रही है कि वो लोग कहाँ हैं। जक्कनपुर थाने में हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ से 2 लोग जो आज दोपहर में डिटेन किए गए, इसी थाने में 2-4 घंटे तक बैठा कर इन लोगों ने रखा और फिर यहाँ से उनको कहीं मूव किया है, शिफ्ट किया है। यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, उन्होंने ये अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ये नहीं बताया है कि किस कानून के तहत उनको यहाँ थाने में लाया गया था। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं किया है, कोई ऊपर के लोग ने किया है, दूसरे पुलिस के यूनिट ने किया है।
लेकिन सवाल ये बनता है कि लोग थाने में यहाँ रखे गए थे, 4 घंटा अगर लोग पुलिस थाने में थे तो ये इस थाने की जिम्मेवारी है कि वो बताए कि वो लोग कहाँ हैं, किस अपराध में उनको अरेस्ट किया गया है, अगर अरेस्ट किया गया है तो, और अगर नहीं किया गया है तो वो उनकी सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा कौन हो ले रहा है, ये पुलिस को बताना ही पड़ेगा। वर्दी खोलने की बात जो एसएसपी ने की है, किस तरह का बात है आप? भाई वो उनकी अपब्रिंगिंग और उनका अनप्रोफेशनलिज्म दिखाता है, और ये दिखाता है कि पुलिसिया रौब जो है वो दिखाने की कोशिश यहाँ के पुलिस के एक तरीके से खून में आ गया है। उनके रोजमर्रा की जिंदगी का ये हिस्सा है कि जहाँ हो अपना वर्दी का रौब दिखा दें, तो वो हम लोग पे चलने वाला है नहीं। तो साहब इस पर उतर गए कि हम वर्दी उतार लें तो भी हम सामान्य नागरिक हो जाएंगे। आगे का निर्णय आपका क्या है? शराब के मामले में कोई पीछे से एक लड़का था जिसने कुछ बात बोली, तो सभी भरे मीडिया के सामने यहाँ के थाना प्रभारी ने, थाना इंचार्ज ने ये धमकी दी उस लड़के को, अपने साथियों को बोला कि इसको पकड़ो, इसका जांच करो, इसको शराब वाले केस में बंद करो। ये दिखाता है कि शराबबंदी का जो कानून है, जैसे अन्य कानून है जिसका पुलिस दुरुपयोग करती है, उसी तरीके से यहाँ का जो स्टेशन इंचार्ज हैं भाई साहब हमारे सामने खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि लड़का को पकड़ के इसका शराब का टेस्ट करके इसको अंदर करो। तो ये पुलिस का यहाँ जो अनप्रोफेशनल चुनाव से पहले दबाव है पुलिस के ऊपर। भाई ऐसा है, पुलिस पे दबाव नहीं है, पुलिस वाले ही चुनाव का एक हिस्सा बन गए हैं। अब पहले दल लड़ा, फिर सरकार लड़ी, फिर गठबंधन लड़ा, फिर नेता अभिनेता लड़े, अब बेचारे पुलिस वाले भी उसमें शामिल हो गए हैं अपनी पोस्टिंग, अपने अफसरों को खुश करने की कोशिश में कि बढ़िया पोस्टिंग बनी रहे, थानों में कमाई जारी रहे, लोगों को का लूटना जारी रहे। उसके लिए जरूरी है कि नेता जो ऊपर बैठे हैं वो खुश रहें। तो बेचारे लोग भाजपा की मदद के लिए आज इस अभियान में लगे हैं कि अगले 24 घंटे तक जनसुराज के लोगों को पकड़ के अंदर रखो। यही काम पुलिस कर रही है। यहाँ जो कानून व्यवस्था है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। यहाँ के जो एसपी एसएसपी हैं, नीट की छात्रा के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, ये इतने कावड़ लोग हैं कि आज तक उस पर कुछ किया नहीं, और राजनीतिक कार्यकर्ता को पकड़कर अपना वर्दी का रुआब दिखा रहे हैं। तो मेरे भाई इस कोई डरने वाला है नहीं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको निर्णय लेने दीजिए। अरे भैया ऐसा है, हम लोग वो लोग नहीं हैं जो कि यहाँ विधायक बनने आए। विधायक बनकर ठेकेदारी करने, चोरी करने नहीं आए। बिहार में सुधार चाहते हैं, और जनता को देखने दीजिए कि कैसे यहाँ की पुलिस यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है, कैसे यहाँ की पुलिस कंप्लीटली अनप्रोफेशनल है, सरकार के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और जब ये हमारे साथ कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ के सामान्य लोगों के साथ ये लोग क्या करते होंगे। जब तक ये जवाब नहीं देंगे तब तक बैठे रहेंगे। तो आपको छोड़ के चले गए, वो कहाँ है? यहीं पर बैठ के अपना पीछे अफसर लोग से डर के मारे बात कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे बेचारे? आप लोग को भी इसीलिए यहाँ से हटाए हैं। तो मीडिया यहाँ से गई नहीं गई, आप लोग भी टिके हुए हैं। उनको लापता करके कहाँ ले गए, अभी पता चला है कि नहीं आप लोगों को? अब लापता है कि नहीं है ये तो हमको नहीं मालूम है, उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, और पुलिस ये नहीं बता रही है कि लोग कहाँ हैं। ये अब आप ये तो उनसे पूछिए। हम लोगों ने सबको सूचित किया हुआ है, डीजीपी को सूचित किया हुआ है, शाम में यहाँ के एसएसपी को सूचित किया हुआ है। मेरी बात किसी से नहीं हुई है, लेकिन मेरे पार्टी के लोगों ने डीजीपी से भी बात किया है, एसएसपी से बात किया है, इलेक्शन कमीशन को बात किया है, इलेक्शन के यहाँ पर डीएम को बात किया हुआ है। सारे लोगों को सूचना है, ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा मिलनी है, कानून संगत उन पर कार्रवाई होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।